बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सैयद मोहम्मद अली शाह है और आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं अली मैथ्स एकेडमी। 9th क्लास के लास्ट लेक्चर में हमने लॉगरिथम और एंटी लॉगरिथम टेबल की हेल्प से लेना सीखा था। आज हम एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट करेंगे और जो हम बार बार टेबल को यूज़ करेंगे तो आपको इसको यूज़ करना आसान लगना शुरू हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 में जो वैल्यूज़ हैं इनके हमें लॉगरिथम्स फाइंड आउट करना है। सबसे पहली बात मैंने आपको लॉगरिथम सिखाते हुए ये बताई थी कि जो भी नंबर गिवन होगा उसे हमने साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है और जो 10 की पावर होगी वो हमारा करैक्टरिस्टिक बनेगा। और 10 की पावर क्या होती है? जितने डिजिट्स हम पॉइंट को मूव करते हैं साइंटिफिक में लिखने के लिए। तो यहाँ पे पॉइंट है, इसको इस जगह पे लेके आना पड़ता है साइंटिफिक के लिए, लेफ्ट साइड से जो पहला नॉन ज़ीरो डिजिट हो उसके बाद। तो यहाँ पे पॉइंट था, अब हमने इधर लेके आना है। तो बीच में 2 डिजिट्स आ रहे हैं और हम लेफ्ट साइड पे लेके गए हैं, तो इसका करैक्टरिस्टिक आ गया 2। उसके बाद हम पॉइंट लगाएंगे, जितने डिजिट हम राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे उतनी ये जो करैक्टरिस्टिक है ये नेगेटिव साइन के साथ आएगा, और जितने डिजिट्स हम लेफ्ट साइड पे मूव करेंगे डेसिमल पॉइंट को उतना ही करैक्टरिस्टिक पॉजिटिव में आएगा। अब हमने टेबल यूज़ करना है। टेबल में हमने ये करना है कि लेफ्ट साइड वाले जो 2 डिजिट्स हैं यानी 23, इसको हमने टेबल में सबसे लेफ्ट साइड पे जो कॉलम है उसमें देखना है। उसके बाद नेक्स्ट डिजिट आ रहा है 2, तो ऊपर जो नंबर आ रहे हैं 0 से लेकर 9 तक उसमें 2 के नीचे हम आएंगे और लेफ्ट साइड से 23 के सामने। तो जहाँ पे दोनों मिलेंगे वहाँ पे जो नंबर होगा वो हम रफ कॉलम में लिख लेंगे। और 4th डिजिट जो है इसको हम टेबल के सबसे राइट साइड पे होते हैं मीन डिफरेंस कॉलम, उसमें हम 9 के नीचे आएंगे लेफ्ट साइड से 23 के सामने। तो मीन डिफरेंस कॉलम में जो नंबर आएगा वो इन तीनों को देख के जो नंबर आया था उसमें ऐड करेंगे, तो वो हमारा मेंटीसा बन जाएगा और वो हम पॉइंट के बाद लिख देंगे। तो इस तरह हमारा लॉगरिथम कंप्लीट हो जाएगा। तो अब हम टेबल में 23 को देखेंगे 2 के कॉलम में। तो हमारे नंबर में सबसे लेफ्ट साइड पे आ रहा है 23, तो यहाँ पे लेफ्ट कॉलम में हम 23 पे आ गए और उसके बाद नेक्स्ट डिजिट 2 है, तो ऊपर से 2 के नीचे आएंगे, यहाँ से 23 के सामने तो 3655 लिखा हुआ है, ये हम रफ कॉलम में लिख लेंगे। उसके बाद 4th डिजिट है 9, तो ये मीन डिफरेंस कॉलम में 9 के नीचे आएंगे, तो यहाँ पे हमारे पास 17 लिखा हुआ है, तो ये 17 फिर हम ऐड कर देंगे 3655 में। तो ये हमने 23 को 2 के कॉलम में देखा तो 3655 आया, और उसके बाद 9 के मीन डिफरेंस कॉलम में 23 के सामने देखा तो हमारे पास 17 आया, तो 17 इसमें ऐड कर देंगे 3672, ये हमारा मेंटीसा बन गया, ये हम पॉइंट के बाद लिख देंगे। तो 232.92 का हमारे पास लॉगरिथम आ गया 2.3672। उसके बाद सेकंड नंबर है हमारा 29.326, तो इसमें डेसिमल पॉइंट को एक डिजिट लेफ्ट पे शिफ्ट करना पड़ेगा, लेफ्ट से एक नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद लाने के लिए। तो एक डिजिट हमने क्रॉस किया तो इसका करैक्टरिस्टिक आ गया 1। उसके बाद पॉइंट लगाएंगे और 29 लेफ्ट साइड वाले कॉलम में और ऊपर से 3 के नीचे आएंगे 29 के सामने, तो जो नंबर आएगा वो रफ कॉलम में लिखेंगे और 2 का डिफरेंस देखेंगे। अब हम देखेंगे 29 को 3 के कॉलम में, तो यहाँ पे 29 के सामने आ गए और ऊपर से 3 के नीचे आएंगे, तो यहाँ पे लिखा हुआ है 4669। उसके बाद हमारा 4th डिजिट है 2, तो मीन डिफरेंस कॉलम में 2 के नीचे आएंगे, तो यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, तो ये हम 4669 के अंदर 3 को ऐड कर देंगे। तो हमने 29 को 3 के कॉलम में देखा तो 4669 आया, और 2 के मीन डिफरेंस के कॉलम में 29 के सामने देखा तो वहां पे 3 आया, तो इसको ऐड कर देंगे 4672 बन गया, तो ये हमारा मेंटीसा, ये पॉइंट के बाद लिख देंगे। उसके बाद हमारा नेक्स्ट नंबर है 0.00032, तो इसमें डेसिमल पॉइंट को ये लेफ्ट साइड से पहला नॉन जीरो डिजिट आ रहा है 3, तो इसके बाद पॉइंट को लेके आना है। तो 4 डिजिट्स हमने क्रॉस किए लेकिन राइट साइड को गए अब, तो इसका करैक्टरिस्टिक जो है ये -4 बनेगा। लेकिन करैक्टरिस्टिक में जब भी माइनस में आएगा करैक्टरिस्टिक, तो ये हम माइनस इसके ऊपर लगाएंगे और उसके बाद पॉइंट के बाद मेंटीसा लिखेंगे। ये माइनस इसलिए ऊपर लगाते हैं कि ये सिर्फ करैक्टरिस्टिक का साइन है। अगर हम यहाँ पे लेफ्ट साइड पे माइनस लगाएंगे तो पूरी टर्म नेगेटिव हो जाएगी, जबकि मेंटीसा हमारा हमेशा पॉजिटिव होता है, इसलिए हम करैक्टरिस्टिक के ऊपर माइनस लगाते हैं।
अब यहाँ पे देखें लेफ्ट साइड पे तो सारे जीरोस आ रहे हैं, तो ये 32 नंबर है, तो हम लेफ्ट कॉलम में 32 को देखेंगे और आगे कोई डिजिट नहीं है तो 32 को सबसे पहले कॉलम में यानी जीरो के कॉलम में देखेंगे और जो वैल्यू आएगी वो डायरेक्टली यहाँ पे लिख देंगे क्योंकि मीन डिफरेंस कॉलम भी इसमें यूज नहीं होगा। तो अब हम 32 को देखेंगे फर्स्ट कॉलम में यानी जीरो के कॉलम में, तो यहाँ पे लिखा हुआ है 5051, तो ये हमारा मेंटीसा आ गया। तो हमने 32 को जीरो के कॉलम में देखा तो 5051 आया। अब क्योंकि इसमें मीन डिफरेंस कॉलम इन्वॉल्व नहीं है, आगे डिजिट्स नहीं है, तो यही हमारा मेंटीसा बन गया, के बाद लिख देंगे। तो ये हमारा इस नंबर का लॉगरिथम आ गया। उसके बाद पार्ट नंबर 4 में नंबर गिवन है 0.3206। तो सबसे पहले ये जीरो आ रहा है, ये पहला नॉन जीरो डिजिट है लेफ्ट साइड से, तो पॉइंट को हमने यहाँ पे लेके आना है, एक डिजिट राइट पे शिफ्ट करें तो इसका करेक्टरिस्टिक आ गया -1। तो माइनस मैंने बताया कि करेक्टरिस्टिक में ऊपर लिख दें, उसके बाद हम पॉइंट लगाएंगे और यहाँ पे देखें 32 हमारा नंबर था, इसको हमने जीरो के कॉलम में देखा था, आगे कोई डिजिट नहीं था, तो यहाँ पे भी 32 है, इसको भी जीरो के कॉलम में देखने हैं तो एग्जैक्टली यही वैल्यू आ जाएगी टेबल से। उसके बाद हम 6 का डिफरेंस कॉलम में 6 के नीचे आएंगे और 32 के सामने देखेंगे, जो नंबर आएगा वो इसमें ऐड कर देंगे। तो 32 को हमने जीरो के कॉलम में देखा तो वही आया 5051। उसके बाद मीन डिफरेंस कॉलम में 6 के नीचे आएंगे तो यहाँ पे 8 लिखा हुआ है, तो ये 8 हम इसमें 5051 में ऐड कर देंगे। तो हमने 32 को जीरो के कॉलम में देखा तो यही नंबर आया 5051। उसके बाद 6 के डिफरेंस के कॉलम में 32 के सामने देखा तो वहां पे 8 आया, ये इसमें ऐड कर देंगे 5059। तो ये हम पॉइंट के बाद लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में एक नंबर है 31.09, इसका लॉग हमें लेके उसकी वैल्यू दी हुई है। तो सबसे पहले देखें, ये जो पॉइंट के लेफ्ट साइड पे 1 आ रहा है ये तो करेक्टरिस्टिक है, क्योंकि पॉइंट को एक डिजिट हमें लेफ्ट पे शिफ्ट करना है साइंटिफिक के लिए, तो एक डिजिट शिफ्ट करना है, तो करेक्टरिस्टिक 1 आ गया। उसके बाद ये जो नंबर है 3109, पॉइंट को छोड़ दें, अब 3109 इसकी वैल्यू टेबल में देख के तो बुक वाले ने ये हमें उसका मेंटीसा दिया हुआ है। अब हमने इसकी हेल्प से इन चारों की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, इनके लॉग फाइंड आउट करने। तो सबसे पहले है लॉग 3.109। सबसे पहले देखेंगे इसमें लेफ्ट साइड से जो पहला डिजिट आ रहा है 3, उसके बाद पॉइंट है, तो हमें पॉइंट को राइट लेफ्ट कहीं पे भी शिफ्ट नहीं करना है, ये ऑलरेडी एक डिजिट के बाद है, तो इसलिए इसका करेक्टरिस्टिक आ गया 0। अब पॉइंट को आप छोड़ दें, 3109 नंबर है, तो इसको जब टेबल में देखेंगे तो एग्जैक्टली यही मेंटीसा आएगा, क्योंकि ये नंबर भी 3109 है, ये भी 3109 है, तो मेंटीसा की वैल्यू तो यही रहेगी। तो ये हम यहाँ पे लिख देंगे 4926। इसी तरह सेकंड पार्ट में देखें, यहाँ से पॉइंट को 2 डिजिट लेफ्ट पे शिफ्ट करना है, यहाँ पे 3 और 1 के दरमियान, तो इसका करेक्टरिस्टिक आ गया 2। उसके बाद पॉइंट लगाया और नंबर वही है 3109, जो यहाँ पे था 3109, तो मेंटीसा की वैल्यू वही आ जाएगी। यानी सिर्फ करेक्टरिस्टिक चेंज हो रहा है, मेंटीसा सबका वही है, क्योंकि नंबर एग्जैक्टली सेम है अगर डेसिमल पॉइंट को छोड़ दें। अब यहाँ पे पॉइंट जो है लेफ्ट साइड से पहला नॉन जीरो डिजिट 3 है, 3 और 1 के दरमियान लेके आना है, तो 3 डिजिट्स हमें पॉइंट को राइट साइड पे शिफ्ट करना है, तो इसका करेक्टरिस्टिक आ जाएगा -3 और माइनस हम ऊपर लगाते हैं, और बाकी जो नंबर है हमारा 3109 वही है जो क्वेश्चन में गिवन था, तो मेंटीसा वही आ जाएगा 4926। और लास्ट जो नंबर है इसमें भी देखें मेंटीसा वही आएगा, क्योंकि नंबर हमारा 3109 है, लेकिन इसको डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए साइंटिफिक नोटेशन में लिखने के लिए डेसिमल पॉइंट को एक डिजिट राइट पे शिफ्ट करना पड़ेगा, तो इसका करेक्टरिस्टिक आ जाएगा -1, और उसके बाद 3109 नंबर है, मेंटीसा 4926 आ जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में 2 नंबर्स गिवन है और हमें वो नंबर फाइंड आउट करने हैं जिनके ये लॉगरिथम्स हैं, यानी कोई नंबर है उनके लॉगरिथम की वैल्यू हमने देखी है टेबल में से, तो ये उसका आंसर आ रहा है, तो हमें वो ओरिजिनल नंबर फाइंड आउट करने हैं जिसके ये लॉगरिथम्स हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस नंबर को लेट कर लेंगे किसी वेरिएबल सपोज x के इक्वल। अब ये जो हमारे पास नंबर है ये क्योंकि उस ओरिजिनल नंबर का लॉग है,
तो log ऑफ x ये आंसर आ रहा है, तो हमें x फाइंड आउट करना है, log को राइट पे ले जाएंगे तो ये बन जाएगा एंटी लॉग। एंटी लॉग 3.5621, तो ये हमें फाइंड आउट करना है। एंटी लॉग आप इस तरह भी लिख सकते हैं, log की पावर -1 भी लिख सकते हैं, दोनों तरह एंटी लॉग लिखा जाता है। अब एंटी लॉग मैंने आपको बताया था कि log का रिवर्स प्रोसेस होता है, तो उसमें हम टेबल एंड पे यूज करते हैं। एंटी लॉगरिथम लेते हुए सबसे पहले हम टेबल में वैल्यू देखते हैं, और ये जो मैंटीसा है इसको हम एंटी लॉगरिथम के टेबल में देखेंगे, और उसके बाद ये जो कैरेक्टरिस्टिक है इसकी हेल्प से हम उसमें पॉइंट लगाएंगे। तो सबसे पहले एंटी लॉगरिथम के टेबल में देखेंगे 0.56 को 2 के कॉलम में, टेबल उसी तरह देखते हैं जैसे लॉगरिथम का देखते हैं। अब हमारा नंबर जो है वो है 3.5621, तो 3 तो उसका कैरेक्टरिस्टिक है। यहाँ पे देखें एंटी लॉगरिथम में सारे लेफ्ट कॉलम में पॉइंट से स्टार्ट हो रही हैं वैल्यूज, तो ये 0.56 को हम देखेंगे 2 के कॉलम में, तो यहाँ पे लिखा हुआ है 3648। उसके बाद जो नेक्स्ट डिजिट आ रहा है हमारे नंबर में वो 1 है, तो मीन डिफरेंस कॉलम में 1 के नीचे आएंगे तो यहाँ पे 1 लिखा हुआ है। तो ये हमने 0.56 को 2 के कॉलम में देखा तो 3648 आया था। तो ये 3648 ये हमने रफ कॉलम में लिख लिया, और 1 के मीन डिफरेंस के कॉलम में 1 आया था, ये इसमें ऐड कर दिया तो 3649 बन गया ये। अब हम ये लिख लेंगे 3649। उसके बाद अब हमने इस कैरेक्टरिस्टिक को देखते हुए इस नंबर में पॉइंट लगाना है, डेसिमल पॉइंट। तो मैंने आपको बताया था कि एक डिजिट के बाद जो है 0 की जगह अगर कैरेक्टरिस्टिक 0 हो तो यहाँ पे पॉइंट आता है, एक डिजिट के बाद 1 हो तो यहाँ पे 2 3, तो ये डेसिमल पॉइंट की जगह यहाँ पे एक्सट्रीम राइट पे आप पॉइंट ना भी लगाएं तो कोई बात नहीं, लगा भी दें तो फिर भी ठीक है। तो ये हमारा वो ओरिजिनल नंबर आ गया 3649, कि इसका अगर हम लॉगरिथम लें तो ये नंबर हमारे पास आएगा। उसके बाद सेकंड पार्ट में है 1 बार 0.7427, तो इसको भी ये log x की वैल्यू है। अब हम log को जब उस तरफ लेके जाएंगे तो ये एंटी लॉग बनेगा। अब मैं यहाँ पे इस तरह लिखा था पूरा वर्ड, अब मैं इसको इस तरह लिख रहा हूँ कि दोनों तरह आप इसको यूज कर सकते हैं। 1 बार 0.7427, तो हम टेबल में 0.74 को 2 के कॉलम में देखेंगे और मीन डिफरेंस कॉलम में 7 के नीचे जाएंगे। अब हम 0.74 को देखेंगे 2 के कॉलम में, तो यहाँ पे लिखा हुआ है 5521, और उसके बाद हमारा फोर्थ डिजिट है 7, तो मीन डिफरेंस कॉलम में 7 के नीचे आएंगे तो यहाँ पे 9 लिखा हुआ है। तो 0.74 को 2 के कॉलम में देखा तो 5521 हमारे पास आया। उसके बाद 7 के मीन डिफरेंस कॉलम में हमारे पास 9 आया था, तो इनको ऐड कर दिया 5530, तो ये हम लिख लेंगे 5530। अब हमने कैरेक्टरिस्टिक को देखते हुए इसमें डेसिमल पॉइंट लगाना है, एक डिजिट के बाद जो है 0 की प्लेस है। अब कैरेक्टरिस्टिक है -1, अगर प्लस हो तो हम इस तरफ मूव करते हैं, माइनस हो तो इस तरफ मूव करते हैं, तो यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, और इस पॉइंट को क्लियर करने के लिए हम 0 लगा देते हैं ताकि पॉइंट वाज़े तौर पे नजर आए, वरना यहाँ पे 0 की वैल्यू नहीं होती। तो ये हमारा वो नंबर आ गया 0.5530, जिसका लॉगरिथम ले तो हमारे पास ये वैल्यू आएगी। तो इस तरह स्टूडेंट्स आज हमने एक्सरसाइज 3.2 के फर्स्ट 2 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। नेक्स्ट क्वेश्चंस फर्स्ट 3 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। अल्लाह ताला मुझे और आप सब लोगों को उस इम्तिहान में अच्छे नंबरों से कामयाब करे जिसके लिए हमें इस दुनिया में भेजा गया। और अपने इर्द गिर्द लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।